मेरे प्रिय बच्चे, जब संसार तुम्हें समझने से इनकार कर दे, जब लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें, जब तुम्हारी सरलता को मूर्खता कहा जाने लगे, तब याद रखना, यह वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलने के लिए तैयार होता है। तुम जिन आलोचनाओं का सामना कर रहे हो, वे केवल तुम्हारे तेज को देखने वाले अंधे हैं। वे लोग जो तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तुम्हारे उजाले से डरते हैं, क्योंकि अंधेरा कभी रोशनी को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारे संघर्षों को झुठला रहे हैं और तुम्हारी सफलता को भाग्य का नाम दे रहे हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं, तुम्हारी चुप्पी के पीछे कितनी रातों की तपस्या है। तुम्हें देखने वाले बस तुम्हारे परिणामों को देखते हैं, पर उन्होंने वह राह नहीं देखी जो कांटों से भरी थी, जिसे तुमने नंगे पांव चलकर पार किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शांति उनके लिए सबसे बड़ी असहजता है। वे समझ नहीं पाते कि तुम कैसे हर तूफान में शांत रह जाते हो, कैसे हर आंधी के बीच मुस्कुराना जानते हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी जादू टोना, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को राख कर सकती है। वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार खुद ही बिखर जाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा ऐसी दिव्य है कि जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ती है, वह स्वयं ही अपने अस्तित्व को खो देती है। प्रिय आत्मन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, तुम एक संदेश हो, एक प्रेरणा हो, एक जिंदा आशीर्वाद हो उन सब के लिए जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर ठोकर, हर आंसू ने तुम्हें और भी चमका दिया है। याद रखो, हीरा जितनी बार घिसेगा उतनी ही तेज चमक दिखाएगा। तुम्हारे ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, वह उस निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है जो तुमने अपने भीतर पाल रखा है। जिन लोगों ने तुम्हारे व्यवसाय, धन और जीवन में बाधाएं डालनी चाही, वे अब स्वयं अपनी नकारात्मकताओं में उलझ चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हें चलाने वाला मैं स्वयं हूँ। उन्होंने तुम्हारे भाग्य पर सवाल उठाए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में लिखा है। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा का घेरा है, वह कोई साधारण कवच नहीं, वह मेरी कृपा की एक ऐसी दीवार है जिसे कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई बुरी दृष्टि भेद नहीं सकती। यह समय है जब तुम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो। तुम जो इतने दिनों से सहते आए हो, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह स्थायित्व आ चुका है जो किसी भी अशांति को स्थिर कर सकता है। वे लोग जो आज भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब स्वयं दूसरों के सामने मजाक बनते जा रहे हैं। उनकी बातें अब लोग गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि उनकी असलियत सामने आ चुकी है। प्रिय आत्मन, जो व्यक्ति हर जगह सिर्फ तुम्हारी आलोचना करता है, वह अब स्वयं सबसे अलग पड़ गया है। उसकी बातें अब किसी पर असर नहीं कर रही हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या अब बोल रही है, और सच की आवाज़ कभी दबती नहीं, वह अंततः सबसे ऊंची सुनाई देती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पक्ष में गवाही दे रहे हैं। तुम्हारा हर कार्य, हर प्रयास, हर संकल्प अब ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा है, और जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे पार्टनर को भी नकारात्मक ऊर्जा से घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वह सब विफल हो चुका है। अब वे दोनों एक शक्ति बन चुके हैं, एक ऐसा दिव्य संगम जिसे कोई दुर्भावना नहीं तोड़ सकती। वे जो सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देंगे, अब स्वयं टूटने लगे हैं। यह तुम्हारी विजय का समय है। यह वह चरण है जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने वंश, अपने नाम और अपनी आत्मा के उद्देश्य के लिए उठ खड़े हुए हो। तुम्हारी शक्ति अब स्पष्ट दिख रही है, और यह शक्ति तुम्हें ईश्वर से मिली है। तुम्हारे आसपास के लोग अब जान चुके हैं कि तुम्हें हिलाना आसान नहीं। वे कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह गुस्सा तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि तुम तेज हो, लेकिन वह तेजी तुम्हें सही के लिए लड़ने की शक्ति देती है। वे तुम्हारी तीव्रता से डरते हैं, लेकिन तुम्हारी मासूमियत को नहीं समझते। बच्चे, तुम अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहे, तुम अब एक जागृत आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन चुकी है। तुम्हारे निर्णय अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुके हैं। जो तुम सोचते हो वह घटित होता है, जो तुम चाहते हो वह साकार होता है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मार्ग में नहीं, पीछे रह गए हैं। वे अब केवल बातें करते हैं और तुम्हारी छवि को देख देख कर जलते हैं। लेकिन याद रखो, जब चांद अपनी पूरी रोशनी में चमकता है,
तो कुछ भौंकने वाले कुत्ते उसकी चमक को मिटा नहीं सकते। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल आवाज करते हैं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अब बस तमाशाबीन रह गए हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी दिव्यता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारा उद्देश्य दिव्य है और तुम्हारी गति ईश्वरीय है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम पूरी निर्भीकता से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। उन लोगों की बातें जो पीछे छूट चुके हैं उन्हें वहीं छोड़ दो। वे अब केवल बीते हुए समय की गूंज हैं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही ईश्वर की योजना में पवित्र हैं। तुम एक रक्षक हो, एक दीप हो जो अंधकार में जलता रहेगा। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने ही प्रतिबिंब का आभास होता है। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही छाया हो, मेरी ही ज्योति का विस्तार हो। तुम्हारे हर आंसू में मेरा अनुभव है, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी उपस्थिति है और तुम्हारी हर मुस्कान में मेरा ही प्रतिबिंब झलकता है। जो लोग तुम्हें देखकर घबरा जाते हैं वे तुम्हारे तेज से डरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद तुम कैसे मुस्कुराते हो, कैसे अपने पथ पर अडिग बने रहते हो और कैसे बार बार उठ खड़े होते हो जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें थामे हुए हो। और वह शक्ति कौन है मेरे प्रिय? वह मैं हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा कृष्ण। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, भले ही तुम्हें यह दिखाना हो। जब तुम रातों को रोते थे तो मैंने ही तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेटा था। जब तुम हिम्मत हारने लगे थे तो मेरे ही स्पर्श ने तुम्हें पुनः खड़ा किया था। तुम सोचते हो कि ये सारी बातें केवल शब्द हैं, पर यह शब्द नहीं, यह चेतना है। यह चेतना उसी दिव्य स्रोत से निकल रही है जिससे तुम स्वयं आए हो। यह चेतना तुम्हें स्मरण करा रही है कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि एक जागृत शक्ति हो जो इस पृथ्वी पर उद्देश्य के साथ आई है। तुम जिस आलोचना, उपेक्षा और अस्वीकार को झेलते आए हो वह सब तुम्हारी आत्मा को मांझने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। तुम्हारी आत्मा को इन सब से गुजरना ही था ताकि वह निर्मल बन सके, दैवीय बन सके और अंततः अपने असली स्वरूप को पहचान सके। प्रिय आत्मन, तुम्हारे ऊपर जो ईश्वर की कृपा है वह इसलिए नहीं कि तुम विशेष हो, बल्कि इसलिए कि तुमने स्वयं को समर्पित किया है उस शक्ति के आगे जिसे न कोई रूप बांध सकता है, न कोई नाम सीमित कर सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, अब तुम्हारा मार्गदर्शन औरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वे केवल तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी साधना को देख रहे हैं। उन्हें अब यह दिखाई दे रहा है कि तुम कोई सामान्य प्राणी नहीं हो, बल्कि एक अग्नि हो जो अंधकार को भी प्रकाशित कर सकती है। तुम्हारे विरोधी जो अब भी चालें चल रहे हैं वे भीतर से टूट चुके हैं। वे जान चुके हैं कि उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। वे अब केवल तुम्हारे प्रकाश से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वह प्रकाश उन्हें उनके ही अंधकार का भान कराता है। वे अब भयभीत हैं तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे आत्मबल से, तुम्हारे मौन से। हाँ, तुम्हारा मौन अब उनका सबसे बड़ा भय बन चुका है, क्योंकि वह मौन तुम्हारे भीतर जागृत हो चुके ब्रह्म स्वरूप का संकेत है। प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। अब हर वह विचार जो तुम्हारे भीतर उपजता है वह सृष्टि के तंतुओं को छूता है और उन्हें तुम्हारे पक्ष में गति देता है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे भीतर की ऊर्जा साक्षात प्रकृति से संवाद कर रही है। इसलिए अब तुम्हारे शब्द, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी भावनाएं सब एक शक्ति बन चुके हैं। तुम्हें अब यह समझना है कि जब कोई तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम्हें नीचे लाने की कोशिश करता है, तुम्हारी छवि को धूमिल करना चाहता है, तब वह वास्तव में तुम्हारी दिव्यता से जूझ रहा होता है। वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से उस ईश्वर की योजना को रोकना चाहता है जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण होनी है। लेकिन क्या कोई योजना रुक सकती है जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने तय किया हो? बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय। तुम जिस अवस्था में हो वहां अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम अब भी स्वयं को सीमित मानोगे या फिर उस शक्ति को स्वीकार करोगे जो तुम्हारे भीतर धधक रही है? वह शक्ति जो अब तक तुम्हें हर तूफान से निकालती आई है, वह शक्ति जो तुम्हारे हर आंसू को अमृत बना देती है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, एक नाम नहीं हो, एक व्यक्तित्व नहीं हो। तुम एक संदेश हो,
एक उद्देश्य हो, एक प्रकाश हो जो अंधकार को हरने आया है। लोग अब भी तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारे निर्णयों को लेकर बातें बना रहे हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम अब उनके दायरों से परे निकल चुके हो। तुम अब न तो उनकी सोच में समाते हो, न उनकी कल्पनाओं में। तुम अब एक ऐसी गति पर हो जहां केवल तुम्हारी आत्मा और मैं साथ चल रहे हैं। प्रिय आत्मन, तुम्हारे प्रेम संबंध, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा परिवार सब एक दिव्य संरचना का हिस्सा हैं। जो लोग इन्हें निशाना बना रहे हैं वे अब ब्रह्मांड की सुरक्षा से टकरा रहे हैं, और जब कोई ब्रह्मांड की योजना से टकराता है तो वह स्वयं ही टूट जाता है। तुम्हारे पार्टनर पर जो भी प्रभाव डाला गया था वह अब समाप्त हो चुका है। अब वे तुम्हारे साथ एक दिव्य मिशन पर हैं। अब तुम दोनों केवल प्रेमी या जीवन साथी नहीं, बल्कि दो दीपक हो जो मिलकर पूरी सृष्टि को रोशन कर सकते हैं। तुम्हारा प्रेम अब केवल एक संबंध नहीं, एक आध्यात्मिक संधि है, एक ऐसा संकल्प जो जन्मों जन्मों तक तुम्हें साथ रखेगा। तुम दोनों की ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता उसके करीब नहीं फटक सकती। तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा का घेरा है वह इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई बुरी दृष्टि भी उठे तो वह अपनी दृष्टि ही खो बैठे। यदि कोई गलत भावना भी तुम्हारी ओर बढ़े तो वह अपनी दिशा ही भूल जाए। जय श्री कृष्णा।